हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। आज का जो हमारा लेसन है वो है सिंटैक्स। और इसका दूसरा नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड। ये इसका दूसरा नाम है और इसको ये भी कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो अपने एग्जाम के जो क्वेश्चंस है उसी के अकॉर्डिंग अपने इसका अभ्यास करेंगे। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में यूज की जाती है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का यूज जो है वो सब्जेक्ट जो होता है उसके पर्सन एंड नंबर, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पर्सन कौन सा है और उसका नंबर कौन सा है। आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं उसके पर्सन जो होते हैं वो 3 काइंड्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो पर्सन होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो कौन सा होता है? आई एंड वी। ये फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई जो होता है वो सिंगुलर होता है और वी जो होता है वो प्लूरल होता है। इसी तरीके से जो सेकेंड पर्सन होता है इसमें क्या होता है? यू होता है। यू जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। लेकिन वर्ब जो यूज की जाती है, चाहे हेल्पिंग वर्ब की बात करें अपने, चाहे अपने मेन वर्ब की बात करें, दोनों ही वर्ब्स जो है वो यू को प्लूरल मानते हुए यूज की जाती है। तीसरी बात अपने बात करें थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में ही के लिए, जैसे ये किसी व्यक्ति के लिए आता है जैसे राम, शी ये किसी लेडीज के लिए आता है तो सीता, और इट किसी जानवर या वस्तु के लिए आता है जैसे काउ और बुक। ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो है सब क्या है? सिंगुलर है थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में इसका जो प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है ये तो है ही, इसके साथ जो प्लूरल होता है वो होता है, इन सब का प्लूरल होता है दे। अब बात करते हैं इनकी वर्ब को कैसे यूज करें। मुख्य बात जो हमारी होती है, मेन जो बात होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमें ध्यान में रखना है। किस टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको ध्यान रखना है। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी बात को ध्यान में रखना है। इसमें वर्ब जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है? वर्ब का यूज जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि वर्ब का यूज हम कैसे करते हैं। यानी अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो आपको जो वर्ब यूज करनी है उसके साथ क्या करेंगे? SES और IES जोड़ देंगे। यानी इन तीनों में से कोई भी एक चीज जोड़ देते हैं जो कि यहाँ पर प्रॉपर होती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो। अच्छा, दूसरी बात, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे अपने बात करते हैं इज, एम, आर, इसकी बात करें तो इज जो होता है वो इज में एस आता है, तो एस ये इंडिकेट करता है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एस का मतलब सिंगुलर, तो इज में एस आता है, एस का मतलब सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इज जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं। जैसे ये कहें सोहन इज माई फ्रेंड, सोहन इज माई फ्रेंड। अच्छा, ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर इज। एम जो होता है वो किसके साथ लगता है? ये आई के साथ लगता है। जैसे आई एम योर फ्रेंड, तो एम आई के साथ लगेगा। इसी तरीके से जो आर होता है वो देखिए, हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करी तो इज लगाते हैं और एम आई के साथ लगाते हैं। आर किसके साथ लगाते हैं? आर जो होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो उन सब के साथ आर लगता है। जैसे कहें यू आर अ गुड प्लेयर,
ठीक है ना। इसी तरीके से वी आर योर नेबर, हम आपके पड़ोसी हैं। दे आर आवर टीचर्स, ठीक है ना। तो अब यहां पर वी आर आवर नेबर्स ये जो आ रहा है या दे आर आवर टीचर्स, दे, यू, वी, ये सब क्या है, प्लूरल है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना प्लूरल के साथ में इसका यूज किया जाता है। इज, एम, आर में से आर का यूज कैसे किया जाता है। अभी आपने को और बात करनी है, वॉज की बात भी कर लेते हैं। वॉज, जैसे ये वॉज है, वॉज का ध्यान रखना, वॉज में एस लगा हुआ है, एस का मतलब सिंगुलर, वही रूल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज लगाएंगे। जैसे आप कहें सी इज, सॉरी, सी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये वॉज का प्रयोग हुआ। बट याद ये भी रखना है, यहां पर सी का यूज आपने कर दिया। इसी तरीके से आपको याद रखना है हरी इज अ गुड कारपेंटर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अब अपने वॉज का प्रयोग आपने किया। अब देखिए वर का प्रयोग, वॉज का प्रयोग हम आई के साथ भी करते हैं। ही, सी की बात आ गई, थर्ड पर्सन, हरी भी थर्ड पर्सन है, सी भी थर्ड पर्सन है, तो यहां पर वॉज का यूज हो गया है। लेकिन अब अपने वॉज का प्रयोग आई के साथ भी करते हैं। जैसे आई वॉज एब्सेंट दैट डे, मैं उस दिन अनुपस्थित था, तो वॉज किसके साथ लग गया, आई के साथ। आई के साथ वॉज लगता है पास्ट टेंस में, तो यहां वॉज का प्रयोग हो गया। अब ये यूज वॉज का हो गया। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं वर की, इसकी बात करें वर की, तो वर का यूज कहां करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल, सिंगुलर को छोड़ करके प्लूरल, प्लूरल के साथ वॉज लगाएंगे। कैसे लगाएंगे प्लूरल के साथ वर, वर कैसे लगाएंगे प्लूरल के साथ, जैसे दे वर एब्सेंट दैट डे, यहां क्या हुआ, देवर, दे प्लूरल है। जैसे दी स्टूडेंट्स वर फैटिग्ड, दी स्टूडेंट्स वर फैटिग्ड, तो छात्र थके हुए थे। तो ये जो बात आपने लिखी कि दी स्टूडेंट्स वर फैटिग्ड, वर का यूज हो गया, दी स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए हमने इसके साथ वर का यूज कर दिया। अब अपने इस बात को अगर समझना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चंस के मीडियम से मैं समझाना चाहूँगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग देखिए। जैसे आपको दे दिया जाए बर्ड्स, अब आपको ब्रैकेट में दे दिया फ्लाई, अब आपको क्या करना है, इसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो आपको पता है बर्ड्स लिखा है, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, फ्लाई होगा। अगर यहां पर बर्ड होता तो क्या हो जाता, फ्लाइज हो जाता। इसी तरीके से दूसरा देखिए डॉग्स, ब्लैंक दे दिया बार्किंग, ये दे दिया, आपको ब्रैकेट में दिया है इज या आर, तो डॉग्स प्लूरल है, तो आपको क्या लिखना है, आर, डॉग्स आर बार्किंग। इसी तरीके से आपको दे दिया जाए द चाइल्ड, अब चाइल्ड के साथ आपको जो वर्ब दी वो वीप दे दी। अब चाइल्ड ये सिंगुलर है, चाइल्ड सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। देखो वहां बर्ड्स भी थर्ड पर्सन था, डॉग्स भी थर्ड पर्सन था, लेकिन वो बर्ड्स और डॉग्स जो थे वो प्लूरल थे, यहां पर ये सिंगुलर है। तो अपने क्या करेंगे, द चाइल्ड सिंगुलर में क्या कर लेते हैं, वर्ब के साथ एस लगाते हैं, तो चाइल्ड वीप्स, तो ठीक है ना। इसी तरीके से अब आपको ये चीजें डार्कनेस के बाद आपको वर्ब दे दी प्रिवेल। डार्कनेस कौन सी नाउन है, आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है डार्कनेस, अंधेरा, तो प्रिवेल अंधेरा छाया हुआ है, तो कैसे बनेंगे, प्रिवेल्स। ये प्लूरल जो एब्स्ट्रक्टिव नाउन जो होती है वो उसको सिंगुलर ही मानते हैं, तो डार्कनेस हो गया। इसी तरीके से अपने बात करें फ्लावर्स, ये देखिए फ्लावर्स थर्ड पर्सन है, फ्लावर्स। अब आपको यहाँ ब्लैंक देख करके उसने लिख दिया ब्लूमिंग, फ्लावर्स ब्लूमिंग, आपको ब्रैकेट में दे दिया इज या आर, तो आप क्या भरेंगे, इसमें आर का यूज करेंगे।
ओके, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग तो हो गया, क्योंकि फ्लावर्स प्लूरल है। इसी तरीके से द सन आपको ब्रैकेट दे दिया RISE, राइज, इन द ईस्ट आपको ये दे दिया। तो अब आपको क्या भरना है यहाँ पर, राइज की सही फॉर्म भरनी है। तो अपने को सन सिंगुलर है तो एस वाली, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर तो राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, एस वाली वर्ब इसके साथ में भरेंगे। इसी तरीके से द फादर एंड सन, द फादर एंड सन, ये देखिए द फादर एंड सन, अब आपको ब्रैकेट में दे दिया वर्क, फादर एंड सन वर्क इन द फील्ड। अब ये दे दिया द फादर एंड सन वर्क इन द फील्ड। अब आपको द फादर एंड द सन दो हो गए, इसका मतलब प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो वर्क किया जाएगा, एस वाली फॉर्म अपने यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल की बात हो रही है, थर्ड पर्सन प्लूरल की बात हो रही है। इसी तरीके से देखिए ऑल द स्टूडेंट्स, अब ऑल द स्टूडेंट्स के बाद ब्लैंक दे दिया आपको और दिया है प्रेजेंट टुडे, ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे। ऑल द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। तो अब ध्यान रखना इज या आर में से क्या लगाएंगे, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पर आर का यूज करेंगे। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको और भी देखना है कि कैसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको दे दिया ही के साथ आपको वर्ब ब्रैकेट में, देखिए यहाँ ब्लैंक दे करके आपको उसने क्या किया, वर्ब दे दी लव, ब्रैकेट में आपको वर्ब दी है लव, ही लव हिज फ्रेंड, ये दे दिया। तो अब आपको ही थर्ड पर्सन दिख रहा है तो यहाँ वर्ब कैसे भरेंगे, लव्स, एस वाली वर्ब भरेंगे। सिंगुलर मतलब एस लगा देना है, एस का मतलब सिंगुलर, ठीक है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसी तरीके से अब ये लिखा है यू एंड आई, अब आपको यहाँ ब्रैकेट में दे दिया गो, यू एंड आई गो टू स्कूल। अब ये इसमें देखिए गो की जो फॉर्म है वो कौन सी आएगी, गो ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यू प्लूरल है, आई सिंगुलर है, लेकिन दोनों मिलकर के प्लूरल होगा, यू एंड गाई गो टू स्कूल, यहाँ गो का गो ही रहेगा, प्लूरल है। अच्छा, अगला सेंटेंस देखिए आप, अगले सेंटेंस में देखिए आई ब्रैकेट में आपको दिया रीड, आई रीड अ नॉवेल, आई रीड अ नॉवेल। तो अब आपको देखिए यहाँ क्या आंसर क्या आना चाहिए, आई है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है तो रीड, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए अपने एस वाला रूल लागू होता है, ठीक है ना, एस वाला रूल थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए लागू होता है, आई रीड अ नॉवेल। इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखिए यू अ न्यू पेन, आपको ब्रैकेट में दे दिया हैज या हैव। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, देखिए यू सेकंड पर्सन है तो हम कभी भी इसके साथ बिना एस वाली सेकंड पर्सन के साथ तो एस वाली यूज करेंगे ही नहीं, और हम बिना एस वाली यूज करेंगे तो क्या आएगा इसमें, हैव, हैज और हैव में एस लगाया हैज में, तो सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज लगाते हैं। याद रखना थर्ड पर्सन कौन सा, ही सी इट थर्ड पर्सन होता है, उसके साथ सिंगुलर के साथ हैज का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा और देखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए जिस चीज़ को समझना चाहें। देखिए आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, जैसे हिज टीथ अब दिया है डर्टी, आपको इज एम आर में से भरना है तो क्या आएगा इसमें, हिज टीथ आर डर्टी, एम तो आएगा ना, आई के साथ आ रहा है, हिज टीथ आर डर्टी। अब ब्रैकेट में अगर आपको इज और आर दिया जाए, इज एम या आर दिया जाए, तो एम तो आई के साथ आ रहा है, तो टीथ, टूथ का प्लूरल टीथ होता है, प्लूरल का ध्यान होगा तभी आप इसको कर पाओगे। हिज टूथ इज डर्टी, हिज टीथ आर डर्टी, ये इस तरीके से होगा। इसी तरीके से लिखते वेयर ऑल दीज मैन
गोइंग, वेयर ऑल दीज मैन गोइंग, आपको यहाँ आर और इज दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए ऑल दीज मैन, ये प्लूरल है यहाँ पर, ये ऑल दीज मैन, ये क्या है, ये इसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को देख करके अपने यहाँ पर प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, आर। बहुत सारे आदमी हैं तो यहाँ पर भी अपना आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, आर आएगा, वेयर के बाद में आर आ गया। इसी तरीके से हुज बुक्स, अब यहाँ दीज, हुज बुक्स दीज, अब देखिए यहाँ पर भी उसने आर और इज दिया है। हुज बुक्स दीज के लिए प्लूरल आता है दीज, याद रखना है, दिस का प्लूरल दीज होता है, दिस यह है, दीज ये, और दैट का प्लूरल दोज, दैट का प्लूरल दोज होता है, और दिस का प्लूरल दीज होता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आना चाहिए, यहाँ पर आंसर कौन सा आना चाहिए, यहाँ पर आंसर आएगा आर, हुज बुक्स आर दीज, हुज बुक्स आर दीज। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आपका आ गया, हुज बुक्स आर दीज। ओके, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखिए, ऑल हिज शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, ओ फील्ड। अब इसमें देखिए क्या लगाएंगे, इज, ब्रैकेट में देखिए इसमें क्या लगाएंगे, इज या आर। अब बता देता हूं आपको, शीप सिंगुलर भी होता है, शीप प्लूरल भी होता है, लेकिन ऑल लगाया हुआ इसका मतलब ये प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, इसमें भी आर का यूज करेंगे, ऑल हिज शीप आर लगाएंगे। तो इसी तरीके से अब आपको देखना है, डू यू नो हु दिस जेंटलमैन। अब यहां देखिए, हु इज दिस जेंटलमैन, अब इज और आर, इसमें देखिए अब डू यू नो, ये तो एक सेंटेंस अपने आप में, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ये अपने आप में एक सेंटेंस, यू के साथ मेन वर्ब नो लिखे हुए। हु दिस जेंटलमैन, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो दिस जेंटलमैन सिंगुलर है तो उसके साथ अपने क्या लगाएंगे, इज। जेंटलमैन सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज का यूज करते हैं। इसी तरीके से देखिए, माई पेरेंट्स हियर यस्टरडे, अब देखिए माई पेरेंट्स हियर यस्टरडे, यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हैं, वॉज या वर दिए हुए। अब क्या करेंगे, वर या वॉज, माई पेरेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ एस वाला नहीं लगेगा, इसका मतलब सिंगुलर के साथ एस वाला लगता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर। माई पेरेंट्स वर हियर यस्टरडे, ओके, माई पेरेंट्स वर हियर यस्टरडे, इस तरीके से वर का यूज कर देंगे। अब ये देखिए, माई वर्क बीन फिनिश्ड, आपको ब्रैकेट में दिया है हैज या हैव। अब इसमें देखिए माई वर्क बीन फिनिश्ड, तो अब देखिए माई वर्क सिंगुलर है, सिंगुलर में एस वाला लगेगा मतलब हैज लगेगा, माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड। माई वर्क जो है वो क्या है, वर्क्स नहीं है, वर्क है, तो इसलिए वर्क क्या चीज है, सिंगुलर, तो इसलिए सिंगुलर के साथ में हैज लगेगा। इसी तरीके से अब देखिए, ऑल माई फ्रेंड्स, अब देखिए गॉन, ऑल माई फ्रेंड्स गॉन, यहाँ हैज और हैव दिया हुआ है। अब आप देखिए फ्रेंड्स प्लूरल, इसका मतलब हैज तो लगेगा नहीं क्योंकि इसमें एस है, तो इसलिए हैव लगेगा, ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉन। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने जो लिखा, ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉन। बट आपको मैं यहाँ पर चलते चलते एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको बात ये सीखनी चाहिए कि अब ये हैज और हैव का जब मैं प्रयोग बताने लग गया हूँ तो थोड़ा ध्यान से सीखिए। हैज और हैव के प्रयोग में कई बार क्या करते हैं, जो जितने भी मॉडल ऑक्सिलियरीज रहते हैं, जैसे विल होता है, वुड होता है, शैल होता है, शुड होता है, मे होता है, माइट होता है, मस्ट होता है, मे माइट मस्ट होता है, इन सब के साथ हमेशा याद रखना है हैव का यूज होता है, ना कि हैज का यूज होता है। तो इसमें आपको वो प्रेजेंट सिंपल टेंस वाला जो रूल है उसको आपको भूल जाना है। कैसे, जैसे आपको ये कहें ही मे ब्लैंक दे दिया जाए ए बिल, अब आपको यहाँ पर हैज और हैव दे दिया, बट आपको यहाँ से ही तो सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा इस वाला, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर मे आ गया, तो मे हैव, ही मे हैव अ बिल,
ही मे हैव हर बिल। इसी तरीके से दे माइट एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अब ये देखो दे माइट, अब आपको ब्रैकेट में दिया हैज या हैव, यहां माइट लिखा हुआ ना दे के साथ, तो हैव, दे माइट हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, परंतु इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस को भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक्सेप्शंस को भी आपको अच्छी तरह से समझना है। एक्सेप्शंस कौन से हैं? अब मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेप्शन वैसे कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात अगर अपने करें, प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब नोट आ जाता है, याद रखना है, जब नोट आ जाता है यानी सेंटेंस कौन सा हो जाता है? नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो वर्ब के साथ जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब जो होती है उसके साथ एस नहीं लगाते, उसके साथ एस नहीं लगाते, सीधा मेन वर्ब आ जाती है। इसी रूल को फॉलो करते हैं। जैसे ये रूल, जैसे ही डज नॉट, अब ब्रैकेट में ये दे दिया गो और टू मार्केट, ये थोड़ा आपको दे दिया जाए। तो यहां पर आप सोचोगे ही आया हुआ है तो गो वाला वर्ब है, ईएस लगा तो रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर गो का गो ही रहेगा। ही डज नॉट गो टू मार्केट, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, मेन वर्ब के रूप में अपने ओरिजिनल फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म में ही यहां पर यूज होगी। दूसरी बात, एक ये वर्ड है डेयर और दूसरा वर्ड है नीड। डेयर और नीड, वो भी देखिए उसमें भी यही रूल लागू होता है। जैसे ही डेयर नॉट ओपोज मी, ही डेयर नॉट ओपोज मी। अब नोट लगा है इसलिए डेयर नॉट ओपोज मी, नोट लगा है तो डेयर ही आया है, ठीक है ना। अगर इसको इस तरीके से लिखें, ही डेयर्स टू ओपोज मी, यहां देखिए नीचे वाले में ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य है जिसमें नोट नहीं है। ऊपर वाले में नोट है, नोट है तो डेयर के साथ एस नहीं लगा, नोट नहीं है तो डेयर के साथ एस लगा देते हैं। यही रूल जो है वो नीड के ऊपर लागू होता है। जैसे ये कहें सी नीड नॉट वरी, सी नीड नॉट वरी, ठीक है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सी नीड्स सम बुक। अब देखिए यहाँ नीड्स और वहाँ नीड नॉट हो गया ना, तो यहाँ नीड्स लगा है क्योंकि यहाँ नोट नहीं है। एस थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग जो अपने रूल लागू होता था वही रूल का हमने फॉलो किया। ऊपर वाले में सी नीड नॉट वरी इसका यूज कर दिया। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और कौन सी बात है जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि सब्जंक्टिव मूड या वर्ब्स ऑफ सपोजिशन, यानी दो प्रकार की वर्ब्स होती है। एक तो होती है वर्ब्स ऑफ सपोजिशन, जब अपने कल्पना करते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं जो कि वर्ब्स ऑफ सपोजिशन, कल्पनात्मक वर्ब जो होती है जिसमें कल्पना की जाती है, वर्ब्स ऑफ सपोजिशन। या सब्जंक्टिव मूड, सब्जंक्टिव मूड को कौन सा होता है? सब्जंक्टिव मूड वो होता है जिसके अंदर होप की जाती है, विश की जाती है, कंडीशन रखी जाती है। ये जो वर्ब होती है उनके अंदर आपको, जहां पर हमने रूल बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एस वाली हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ऐसा हमने रूल बताया था, लेकिन उस समय क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। जैसे आप देखिए इफ आई, अब ये दे दिया अ बर्ड, यहाँ इफ क्या कहता है? कंडीशन बता रहा है कि अगर मैं एक पक्षी होता तो आई के साथ आपको यहाँ दो चीज दी हुई, वॉज या वर, ये दिया, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा फिर? इफ आई वर अ बर्ड, यहाँ पर वर लगाएंगे आई के साथ। इसी तरीके से आपको शुरू में ही खाली दीजिए जाए वर आई अ किंग, ए किंग, हालांकि सिंगुलर है लेकिन फिर भी क्या लगाएंगे? वॉज या वर में से अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पर वर का यूज करेंगे, वर आई अ किंग। इसी तरीके से
आपको ध्यान रखना है हाउ आई विश सी। अब यहां ब्रैकेट में आपको दे दिया जाए वॉज या वर। हाउ आई विश हियर, तो यहां पर हाउ आई विश, यहां विश की जा रही है, किसी प्रकार की इच्छा की जा रही है, तो यहां पर वर का सी वर हियर, हाउ आई विश सी वर हियर काश वो यहां होती है। तो इस तरीके से जैसे कई बार आता है मानो कि ही बिहेव्ड एज इफ ही। अब यहां पर ब्रैकेट में आपको दिया है वॉज या वर, तो यहां एज इफ ही क्या लगाएंगे, एज इफ ही क्या लगाएंगे, एज इफ ही के बाद में वर का यूज करेंगे, एज इफ ही वर आवर मास्टर। तो यहां पर अपने वर का यूज किया, ही बिहेव्ड एज इफ ही वर आवर मास्टर। तो यहां पर वर का प्रयोग करेंगे, कब करेंगे, जब विश या ब्लेसिंग्स हो, विश हो, होप हो या कंडीशन हो, तो उस टाइम अपने क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, उस टाइम हम इसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं, लॉन्ग लीव द किंग, विश या ब्लेसिंग की बात करते हैं। तो यहाँ किंग देखिए सिंगुलर है, लेकिन हमने क्या किया, सिंगुलर किंग है लेकिन लिव बिना एस वाली वर्ब का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जाता है, किंग के प्रति ब्लेसिंग की भावना यहाँ रखी जाती है। अपने सामान्यतः बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, हम ब्लेसेज यू तो नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ किसी को एक प्रकार की विश किया जा रहा है किसी के लिए, तो हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, हम ये नहीं कहते गॉड ब्लेसेज यू, ठीक है ना। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है, गॉड ब्लेसेज यू नहीं होता, गॉड ब्लेस यू होता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं आगे हम बात करते हैं कि अगर दो सेंटेंस एंड से जुड़े, दो वर्ड हैं जो एंड से जुड़े होते हैं, तो आपको उसे प्लूरल मानते हुए हेल्पिंग वर्ब का या मेन वर्ब का यूज करना है। जैसे प्लूरल मानने की जब बात आती है तो ध्यान दीजिए आप, प्लूरल मानते हुए कैसे, ऐसे आ गया श्याम, मोहन एंड अशोक, श्याम, मोहन एंड अशोक कम। अब ये दे दिया, आपको दे दिया हैव या हैज, तो क्या लगाएंगे आप, यहां क्या लगाएंगे आप, यहां लगाएंगे हैव, क्योंकि श्याम, मोहन, अशोक ये प्लूरल हो गया, ये एंड से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे दिया जाए लाइटनिंग एंड थंडर, अब यहां पर ब्रैकेट में आपको दिया है कम टुगेदर, लाइटनिंग एंड थंडर कम टुगेदर। तो यहां पर कम्स नहीं आएगा, लाइटनिंग और थंडर दोनों चीजें होंगी ना, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, लाइटनिंग एंड थंडर में क्या आएगा, लाइटनिंग एंड थंडर कम्स टुगेदर नहीं, कम का कम ही आएगा, क्योंकि यहां पर कम का कम ही क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर आपको याद रखना है कि ये एंड से जुड़ा हुआ है और ये बन गया प्लूरल। लेकिन कई बार क्या होता है, एंड से जुड़े हुए के साथ में भी अपने सिंगुलर लगा देते हैं। कब लगा देते हैं, जब दोनों चीजें एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाए, जैसे द ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर ब्लैंक दे दिया, आपको दे दिया इज आर डेड। अब यहाँ पोइट और स्कॉलर एक ही व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, तो अपने यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज, द ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर इज डेड, क्योंकि एक जगह दी लगा हुआ है। अगर इसको इस तरीके से कह देता, द ग्रेट पोइट एंड द स्कॉलर, अब आपको ये दे दिया जाए, अब आपको ब्रैकेट में अगर ये देता इज या आर, ये ब्रैकेट में अगर आपको देता, तो आप क्या भरते यहाँ पर फिर आप क्या भरते, आर का यूज करते। क्यों करते, क्योंकि दी ग्रेट पोइट, दी स्कॉलर, ये दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। तो याद रखना है, जब
एक ही व्यक्ति के लिए बात आती है तो इज, और अलग अलग व्यक्तियों के लिए आती है तो आर का यूज करते हैं। तो इतनी ही बात के साथ अपने आज की वीडियो को यही फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।